डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। पिछले टॉपिक में हमने जीवनी आत्मकथा वगैरह के बारे में जाना। आज के टॉपिक में हम जानेंगे यात्रा वृत्तांत के बारे में। आप जानते हैं यात्रा करना मानव की मूल प्रवृत्ति है। मनुष्य के विकास में यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वह अपने जीवन काल में कोई न कोई यात्रा कहीं न कहीं अवश्य करता है। मगर कुछ साहित्य पसंद व्यक्ति होते हैं जो अपने यात्रा के अनुभवों को लेखबद्ध कर देते हैं। जिनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो जहाँ जिस यात्रा में गए हैं और जिस स्थल की यात्रा उन्होंने की है उसके बारे में अन्य पाठक घर बैठे बैठे ही जान पाएं। इसी उद्देश्य से लेखक अपने जो है यात्रा वृत्तांत लिखता है। लेखक अपने यात्रा वर्णन में अमुक स्थान की प्रकृति, विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज, लोगों के रहन सहन, संस्कृति, स्थानीय भाषा, आगंतुकों के प्रति उनकी सोच व विचारों को अपने साहित्य में स्थान देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास भावना से प्रेरित होकर लेखक स्वतंत्र भाव से, मुक्त भाव से उस स्थल की अभिव्यक्ति करता है तो उसे यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यह यात्रा मानव आदि अनादि काल से करता आ रहा है, किंतु साहित्य में यह कला नवीन है जो निबंध शैली का एक नया रूप है जिसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इस साहित्य विधा के पीछे का उद्देश्य लेखक ने रमणीय अनुभवों को हूबहू पाठक तक परिचित करना, जिसके माध्यम से पाठक उस अनुभव को आत्मसात कर सके, उसे अनुभूत कर सके बिना गए ही। अब आदिकाल में चलते हैं। यहाँ कुछ यात्रा की गई। यहाँ आदिकाल में भी यात्रा का अधिक महत्व था। लेखक एक दूसरे देश में घूमा करते थे और अपने अनुभव को घूम घूम कर लोगों को बताया करते थे। नौका से एक दूसरे देश को ढूंढने, भ्रमण करने का प्रचलन था। इस यात्रा में लेखक एक दूसरे संस्कृति से परिचित होते थे, शिक्षा धर्म का प्रचार प्रसार करते थे एवं अपने अनुभवों को किताबों में संजोते थे। जैसे कुछ यात्री थे अल-बरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, हुएन-सांग, फाहियान, मार्को पोलो, सेल्यूकस निकेटर आदि। कुछ यात्रा साहित्य ऐसे हैं जिनका उद्देश्य जो है विभिन्न देशों स्थानों का वर्णन रहा। जैसे राहुल सांस्कृत्यायन का हिमालय परिचय, किन्नर देश में शिवनंदन सहाय का कैलाश दर्शन। कुछ यात्रा साहित्य का उद्देश्य देश विदेश के व्यापक जीवन को उभारना होता है। इसमें यशपाल का लोही की दीवार के दोनों ओर, गोविंद दास का सुंदर दक्षिण पूर्व आदि प्रसिद्ध है। अच्छा, कुछ आधुनिक युग के भारतेंदु जी के युग की रचनाएं भी हैं। अब हम अगर यात्रा साहित्य के आरंभ की बात करें तो वो भारतेंदु युग से ही आरंभ हुआ। यह भी एक नवीन गद्य विधा है।
इनकी मुख्य रचनाएं जो भारतीय हिंदू युग में रची गई यात्रा के दृष्टिकोण से, यात्रा वृत्तांत में, वो थी दामोदर दास शास्त्री की मेरी पूर्व दिग यात्रा जो कि 1885 में आई, देवी प्रसाद खत्री की रामेश्वर यात्रा 1893 में आई, शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा 1924 में आई, स्वामी सत्यदेव की आई मेरी कैलाश यात्रा 1915 में, मेरी जर्मन यात्रा 1926 में। इसी क्रम में आगे आई कन्हैयालाल मिश्र की हमारी जापान यात्रा 1931 में। आगे जो रचना आई राम नारायण मिश्र की यूरोप यात्रा के 6 मास। अब यायावरी में यानी यात्रा करने में सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य के जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं वो है राहुल सांकृत्यायन जी। उन्होंने लिखा भी है, जिसने एक बार घुमक्कड़ धर्म अपना लिया उसे पेंशन कहा, उसे विश्राम कहा, है ना। आखिर में हड्डियां कटते ही बिखर जाएंगी, आजीवन यायावर रहें। यानी उन्होंने यायावरी की भी और उसके बारे में विस्तृत लिखा भी है। उनकी रचनाएं कुछ हैं, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा। ये राहुल सांकृत्यायन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यात्रा वृत्तांत का अगर कहीं भी वर्णन होता है तो वहाँ सबसे पहला नाम राहुल सांकृत्यायन जी का ही आता है। अच्छा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में अज्ञेय जी बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लेखक रहे। अज्ञेय जी ने यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। उनका मानना था कि यायावर को भटकते हुए 40 बरस हो गए, किंतु इस बीच न तो वह अपने पैरों तले घास जमने दे सका है, न ठाट जमा सका है, न क्षितिज को कुछ निकट ला सका है। उसके तारे छूने की तो बात ही क्या। यायावर न समझा है कि देवता भी जहाँ मंदिर में रुके कि शिला हो गए, और प्राण संचार की पहली शर्त है गति गति गति। ये अज्ञेय जी की लाइनें हैं। उनके प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं, जैसे अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1964 में। चित्रात्मक व वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य को नया आयाम दिया गया। हिंदी साहित्य के कुछ और मुख्य लेखक हैं, जैसे रामकृष्ण बेनीपुरी जी। इनकी रचना है मैं पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। यशपाल जी की लोहे की दीवारें। भगवती शरण उपाध्याय जी की कोलकाता से पैकिंग तक। सागर की लहरों पर। प्रभाकर माचवे की गोरी नज़रों में हमें। मोहन राकेश जी की आखिरी चट्टान तक। यात्रा वृत्तांत में मोहन राकेश जी का स्थान प्रमुख है। निर्मल वर्मा जी की है चीड़ों पर चांदनी। ये हिंदी साहित्य की कुछ और मुख्य रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इन रचनाओं को इनके लेखक के सहित आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।